हाय एवरीवन, आज हम लोग फिर बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 के एनिमल किंगडम के। तो आज हम लोग बात करेंगे कि फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमने पढ़ लिया था डिफरेंट टाइप्स की बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। और आज हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे फाइलम पॉरीफेरा पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉरीफेरा की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, आपको एक एक करके सारे फाइलम पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट जो आपको यहाँ पढ़ना होगा कि फाइलम पॉरीफेरा के क्या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। सबके अलग अलग कैरेक्टर्स है, क्वेश्चन डायरेक्टली वहीं से आता है कि कौन सा कैरेक्टर है, पूछ लेगा आपसे और पूछेगा ये कौन सा फाइलम है। ठीक है, तो एक मिनट रुको, मैं माइक लगा लूँ तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यस, तो कॉमनली कॉल्ड पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग कॉमनली जनरल भाषा में उसको स्पॉन्ज कहते हैं। ठीक है, स्पंज या स्पॉन्ज। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। पोरी मीन्स हो गया यहाँ पर पोर्स। पोर्स आर प्रेजेंट, सिंस यहाँ पर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फेरा का मतलब होता है कि टू बेयर, मतलब होना, प्रेजेंट होना। ठीक है, तो भाई पोर्स आर प्रेजेंट टू बेयर, इनके पास पोर्स प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं पोरीफेरा। ठीक है, हैबिटेट कैसा होता है इसका? देखो, इसका हैबिटेट जो है वो मरीन होता है। मरीन का मतलब होता है मोस्टली मरीन, जनरली मरीन, मतलब हो सकता है फ्रेश वाटर भी कुछ कुछ एग्जांपल है ऐसे तो, बट मेनली ये मरीन होते हैं। मरीन का मतलब हो गया ये समुद्र के पानी में, सी वाटर में पाए जाते हैं, बट सम आर फ्रेश वाटर ऑल्सो। ठीक है, ओके, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इसका एग्जांपल है। आगे देखो एग्जांपल देखा जाएगा, सिमेट्री नेक्स्ट पॉइंट। तो वन, टू, थ्री, थर्ड पॉइंट सिमेट्री। सिमेट्री आपने पढ़ी थी कि सिमेट्री क्या होती है, तो इसमें सिमेट्री एब्सेंट होती है, दैट्स वाई ऐसे एनिमल्स को हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल। ठीक है, नेक्स्ट जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स यहाँ पर दो होते हैं, सिंस देयर आर टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट, दैट्स वाई इसको हम लोग डिप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक। ओके, ये भी पढ़ चुके थे। सीलोम क्या होता है आपने पढ़ लिया ऑलरेडी कि सीलोम क्या होता है। अगर किसी ने ये सब क्लासेस नहीं किया है, सिमेट्री, जर्म लेयर्स ये क्या होता है, तो मैंने काफी डिटेल में समझाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में। प्लीज जाकर पहले आप लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 क्लियरली देखें कि सिलोम किसको बोलते हैं। ठीक है, सिमेट्री किसको बोलते हैं, ये सब सब पीछे का वर्ड है ऑलरेडी। ओके, तो सिलोम यहाँ पर एब्सेंट होता है, दैट्स वाई इसको हम लोग ये सिलोमेट कहते हैं। ओके, नंबर 6, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी हमने पढ़ लिया था लेक्चर नंबर 1 में। तो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बिकॉज यहाँ पर सेल्स पाए जाते हैं, सेल्स का एग्रीगेशन पाया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? देखो, डेवलपमेंट हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ने वाले हैं। तो डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर कोई एनिमल बचपन में, ठीक है, जब जन्म हुआ उसका तब बचपन में वो अगर लार्वल स्टेज में था, ठीक है, अगर वो लार्वल स्टेज में था, ठीक है, लार्वल स्टेज मतलब जैसा एडल्ट है वैसा नहीं दिखता। जैसे मैं अगर इंसान की बात करूं तो इंसान का बच्चा बचपन में ऐसा दिखता है मान लो, और बड़े होने के बाद भी इंसान जैसा ही दिखता है, एलियन की तरह तो दिखता नहीं है वो बचपन में, है ना। मतलब आप एक इंसान के बच्चे को देखकर पहचान जाओगे कि हाँ ये तो इंसान का ही बच्चा है। ठीक है, या अगर कोई हाथी का बच्चा है तो हाथी के बच्चे को देखकर पहचान जाओगे हाथी का ही बच्चा है, क्योंकि बचपन में भी उसका शेप, उसकी बनावट वैसी ही थी, बड़े होकर के भी वैसे ही होती है। लेकिन किसी किसी एनिमल्स के अंदर बचपन का जो स्टेज होता है जिसको हम लार्वल स्टेज बोलते हैं वो बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है, और एडल्ट स्टेज बिल्कुल अलग दिखाई पड़ता है। मतलब बचपन का स्टेज और एडल्ट का स्टेज में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस होता है। तो ऐसे ऐसे डेवलपमेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बचपन में वो लार्वल स्टेज में अलग दिखता है, ये लार्वल स्टेज है, ये लार्वा है, और बड़े होकर के ये जब जायगोट मतलब आगे चलकर ये बनाएगा, तो एडल्ट बनाएगा जब, तो एडल्ट बिल्कुल अलग दिखेगा। जैसे मस्कीटो का एग्जांपल दो, मस्कीटो मच्छर, तो मच्छर का जो बचपन होता है लार्वल, वो कीड़े की तरह होता है। तो आपने देखा होगा ना, पानी में कीड़े लग जाते हैं बहुत सारे, तो वो लार्वा होते हैं मस्कीटो के। ठीक है, बट बड़े होने के बाद वो जो लार्वा है वही उड़ने लगता है और मच्छर बन जाता है। तो आप मतलब बचपन का स्टेज और एडल्ट के स्टेज में फर्क बहुत अलग अलग फर्क, मतलब बहुत ज्यादा फर्क है, तो पहचान नहीं पाओगे। ठीक है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। लेकिन हाँ, अगर कोई फर्क ना हो, ठीक है, बचपन का स्टेज और एडल्ट स्टेज एक जैसा हो, तो उसको आप बोलोगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इनडायरेक्ट है। ठीक है, लार्वा प्रेजेंट है। पहले के सिलेबस में लार्वा का नाम भी पूछा जाता था कि हर फाइलम का क्या, लार्वा का क्या नाम है, बट अब नहीं पूछता है, तो इसके लिए हम लोग नहीं पढ़े, एनसीईआरटी में भी नहीं लिखा है। ठीक है, बस याद रखो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर होता है। ठीक, और एक ही एनिमल के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होने के कारण इसको बायसेक्सुअल एनिमल भी कहते हैं। ठीक है, तो बायसेक्सुअल इन नेचर है और ये हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, इसका एक और नाम हर्माफ्रोडाइट है, बायसेक्सुअल को ही हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कहीं कहीं पर ये सेक्सुअल भी देखने को मिला है, एक सेक्सुअल लाल लिख दिया इसने, सेक्सुअल होगा वो। ठीक है, ए सेक्सुअल। ठीक है, तो ए सेक्सुअल भी
हो सकता है कोई कोई। ओके, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा होगा जहां पर गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता। जहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है उसको हम सेक्सुअल बोलते हैं। एंड अगर वो दोनों के दोनों सेक्स ऑर्गन्स अगर एक ही इंडिविजुअल के अंदर हो तो मैं उसको बोलूंगा बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। ओके, चलो आगे देखो, तो यहाँ लिखा है बाइसेक्सुअल बाइकस्पेलिंग। बाइसेक्सुअल या hermaphrodite एनिमल्स कैन प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन वन बॉडी। ठीक है, एक ही बॉडी के अंदर, तो उसको मोनोशियस ही बोल सकते हैं, मोनोशियस। ठीक है। तो मोनोशियस और बाइसेक्सुअल एक होता है, और यूनिसेक्सुअल और डायोशियस एक होता है। ओके, एक मिनट। देखो, तो यहाँ देखो, इसे ये एनिमल है पॉरीफेरा। पॉरीफेरा की बॉडी के अंदर स्पर्म भी बन रहा है, ओवम भी बन रहा है, दोनों यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो एक चीज फिर से बात, वही बात लिखी हुई है। सिंस बोथ मेल्स एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ पॉरीफेरा, सो द फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स आल्सो टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी। देखो, मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर ही बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर ही हो रहा है। ऐसे फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर ही हो जाते हैं उनको हम नाम देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ो। अब देखो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा। तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जनरली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बॉडी है पॉरीफेरा की, और इस बॉडी के अंदर तीन टुकड़े हो जाए। ठीक है, तीन पार्ट्स बन जाए, तीन टुकड़े हो जाए, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ये तीन के तीन टुकड़े जो होंगे आगे चलकर तीन अलग अलग पॉरीफेरा बना देंगे। ठीक है, तो एक से तीन बन गया, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या यहाँ पे कोई गैमेट्स बनने का प्रोसेस हुआ? क्या गैमेट्स बना यहाँ पर? तो यहाँ तो कोई गैमेट्स बना नहीं, क्योंकि यहाँ कोई गैमेट्स नहीं बना तो आप बोलोगे कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अगर गैमेट्स बनता तो आप बोलते सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ दोनों होता है, एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, 9 नंबर पॉइंट है डाइजेशन। डाइजेशन भी आपने लास्ट क्लास पढ़ लिया था कि डाइजेशन क्या से होता है। तो डाइजेशन, यहाँ पर जो डाइजेशन है वो इंट्रासेलर, मतलब इस सेल के अंदर होता है। सर याद करने की चीज है ना, इंट्रासेलर डाइजेशन है। एक्सक्रीशन कैसा होता है? तो एक्सक्रीशन होता है थ्रू वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन भी किससे थ्रू होता है? वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है। फूड गैदरिंग या फूड कैप्चर भी किससे होता है? वाटर कैनाल सिस्टम। तो आप बोलोगे सर ये वाटर कैनाल सिस्टम है क्या आखिर? ठीक है, तो उसके बारे में नीचे चर्चा है। बिल्कुल, सर्कुलेशन भी किसके थ्रू हो रहा है? वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, वाटर कैनाल सिस्टम नाम का एक प्रोसेस हो रहा है जो बहुत सारे काम कर रहा है। क्या क्या कर रहा है? एक्सक्रीशन कर रहा है, रेस्पिरेशन कर रहा है, फूड गैदरिंग, सर्कुलेशन, बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना, ये वाटर कैनाल सिस्टम इज नॉट एन ऑर्गन सिस्टम। ये कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं, याद रखना। ठीक है, नाम है सिस्टम। सिस्टम जैसे कि मान लो बोल रहे हैं कोई सिस्टम चल रहा है। ठीक है, सिस्टम का मतलब यहाँ पे हो गया कोई सिस्टमेटिक वे में कोई काम चल रहा हो, ठीक से अच्छे से काम करना, और मिल मतलब कि उसको सही तरीके से करना, इसको इट्स कॉल्ड सिस्टम, सिस्टमेटिक वे में करना, उस हिसाब से सिस्टम बोला गया। ऑर्गन सिस्टम नहीं, याद ये याद रखना। जैसे अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम तो ऑर्गन सिस्टम का एग्जाम्पल। बट यहाँ पर जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये कोई सर्कुलेटरी सिस्टम या एक्सक्रीटरी सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी बॉडी में सिस्टम, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है। ठीक है, इसकी बॉडी में ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने पढ़ा था कि ऐसे एनिमल्स की बॉडी सेल एग्रीगेट से बनी होती है, वहां तो टिश्यू भी नहीं होता। सेल एग्रीगेट्स का मतलब सिर्फ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना। सेल के जुड़ने से टिश्यू बनेगा, फिर टिश्यू के जुड़ने से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन के जुड़ने से ऑर्गन सिस्टम बनता। लेकिन यहाँ तो ऑर्गन सिस्टम, मतलब यहाँ तो सेल ही जुड़कर टिश्यू नहीं बना पा रहा। तो जब टिश्यू ही नहीं बन रहा तो ऑर्गन भी नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बन रहा तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बनेगा। तो यहाँ ऑर्गन सिस्टम नहीं बनता, याद रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ सिस्टम जो लिख रहा हूँ ये ऑर्गन सिस्टम की बात नहीं हो रही है। ओके, ऑर्गन सिस्टम इज एब्सेंट। ओके, यही है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये है क्या आखिर, वाटर कैनाल सिस्टम एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो देखो वाटर कैनाल सिस्टम के बारे में यहाँ पर बना हुआ है, कुछ सी स्ट्रक्चर बना है। ये पोरिफेरा की बॉडी है। ठीक है, पोरिफेरा की पूरी बॉडी है। देखो, जो पोरिफेरा की बॉडी है इस तरह की है, घड़े जैसी है, घड़ा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके अंदर यहाँ पर जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग जो है बड़ी सी ओपनिंग है, इस बड़ी सी ओपनिंग को आपने नाम दिया ऑस्क्यूलम। क्या नाम दिया? ऑस्क्यूलम, सिंगल होती है। इसके अलावा इसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में छोटे छोटे और भी ओपनिंग्स हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर एक ओपनिंग होगी, यहाँ पर एक ओपनिंग होगी, छेद है इधर। इसके बॉडी में बहुत सारा छेद है, बहुत सारी जगह पर ओपनिंग्स है ना। तो ये जो ओपनिंग है इसके थ्रू पानी अंदर आता है। इन ओपनिंग को हम, सिंगल ओपनिंग को बोलेंगे ऑस्टियम। ठीक है, ये एक सिंगल ओपनिंग, क्या नाम है? ऑस्टियम, जो ग्रीन कलर का है।
ठीक है, और ऐसे बहुत सारी जब ओपनिंग होंगी तो उसको बोलेंगे ऑस्टिया। ठीक है, सिंगल को बोलेंगे ऑस्टियम, बहुत सारा होगा तो क्या बोलेंगे ऑस्टिया। जैसे यहाँ सिंगल है तो ऑस्टियम, ठीक है, और प्लूरल होगा तो ऑस्टिया। ओके, वाटर को बाहर निकालने के लिए ऑस्क्यूलम, वाटर को अंदर लाने के लिए ऑस्टियम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कुछ अ, अंदर का जो स्पेस है, अंदर का खाली स्पेस जहाँ पानी कलेक्ट होगा और अदर सब्सटेंस, आसपास के जो सराउंडिंग्स है ना, वहां पर पानी है ना। तो आसपास की सराउंडिंग्स में यहाँ पर पानी है, पानी है, पानी है। ठीक, ये जो पानी है इसके साथ वाटर जो है इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें डिजॉल्व कंडीशन में होंगी, फूड पार्टिकल्स भी होंगे। ये सारी चीजें अंदर आती हैं, ऐसे ऐसे अंदर आती हैं। ठीक है, इस तरह से अंदर आती है। तो वही यहाँ लिखा है कि वाटर प्लस अदर सब्सटेंसेस कम इनसाइड। ठीक है, और जब अंदर आती है तो ये जो स्पेस है जहाँ पर ये सारा कुछ कलेक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जोसिल। ठीक है, स्पॉन्जो कोयल मत पढ़ना, सिल, स्पॉन्जोसिल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो सेल्स होते हैं जो बाउंड्री पे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, कॉनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स। ठीक है, कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। यहाँ फ्लैजेला भी प्रेजेंट होता है जो मूवमेंट कराता है। जब मूवमेंट लोकोमोशन चैप्टर पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में तो वहां पर मैं नाम लूंगा इसका। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, फिर यहाँ पर फिर एक लेयर है, इसको बोलते हैं पिनाकोडर्म, और प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है पिनाकोडर्म। ठीक है और स्पॉन्जिन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। तो ये अब इतना डिटेल्स नहीं पढ़ना कि कौन कौन सा होता है, बस ये डायग्राम आप अच्छे से कॉपी कर लेना कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो यहाँ पर स्पॉन्जिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है ये क्या है, तो जब स्पॉन्जोसेल की बात हो रही थी आपने देखा यहाँ पर सारा वाटर और सब फूड पार्टिकल्स यहाँ पर कलेक्ट हो गए। अब यही वाटर फूड पार्टिकल्स में जो भी काम की चीज होगी, ठीक है, पहले तो डाइजेशन होगा। जो भी चीज यहाँ पर फूड पार्टिकल्स काम के होंगे उनका डाइजेशन होगा, सेल उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, इंटरसेलर डाइजेशन कर लेगा, और फिर जो वेस्ट होगा उसको ये बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा सेटअप बन रहा है, सिस्टम बन रहा है पूरा का पूरा, उसको हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। सबसे पहले यहाँ पर एक करके पढ़ लेगा, यहाँ पे लिखा हुआ सारा सारा देखो। देखो ऑस्टियम के बारे में बात की गई है, तो ऑस्टियम क्या है, तो ऑस्टियम इज अ पोर थ्रू विच वाटर एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड। ऑस्टियम से पानी अंदर आता है। प्लूरल क्या है, प्लूरल, प्लूरल लिखा हुआ है। ठीक है, प्लूरल जो है इसका ऑस्टिया। ठीक है, तो कैविटी इन विच वाटर इज कलेक्टेड, जिस कैविटी के अंदर पानी इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसिल, जो ऊपर आपने देखा। ठीक है, और वाटर कैविटी, इसको वाटर कैविटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगला टॉपिक है क्या है, ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूलम। तो ये बाहर निकालने वाला, पानी को बाहर लेके जाने वाला ओपनिंग या छेद है। तो इट इज अ पोर थ्रू विच वाटर एग्जिट्स आउट फ्रॉम द स्पॉन्जोसिल, पानी बाहर निकल जाता है। ठीक है, आगे देखो वाटर कैनाल सिस्टम। तो वाटर कैनाल सिस्टम क्या है, तो ऑस्टिया, अब सुनो, ऑस्टिया जिससे पानी अंदर आया, ऑस्किलम जिससे पानी बाहर गया। ठीक है, स्पॉन्जोसेल जहां पर पानी कलेक्ट हुआ। ठीक है, टुगेदर फॉर्म अ कैनाल, ये तीनों मिलकर एक रास्ता बना रहे हैं। पानी अंदर आ रहा है, कलेक्ट हो रहा है, अंदर किसके थ्रू आया, ऑस्टिया के थ्रू, कलेक्ट हुआ स्पॉन्जोसेल के अंदर, निकल गया ऑस्क्यूलम के थ्रू। ठीक है, इन तीनों से एक रास्ता बना। ठीक है, जो पानी का जो रास्ता बन रहा है, कैनाल, कैनाल बने रास्ता, कैनाल का मतलब रास्ता। ठीक है, तो जो पानी का मूवमेंट का जो रास्ता बन रहा है, ठीक है, कैनाल सिस्टम बन रहा है थ्रू विच वाटर फ्रॉम सराउंडिंग्स एंटर्स एंड एग्जिट, एंटर्स एंड एग्जिट्स, एग्जिट्स, एग्जिट्स द बॉडी ऑफ पॉरीफेरा। उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। मतलब वाटर कैनाल सिस्टम के अंदर तीन चीजें होंगी, ऑस्टिया हो गया, ऑस्किलम हो गया, और स्पॉन्जोसिल हो गया। ठीक है, यही है। अब देखो कॉलर सेल्स की बात भी कर लेते हैं, जो आपको लेबलिंग में मिला था, कॉलर सेल्स या कोनोसाइट्स। तो दे आर प्रेजेंट ऑन द इनर लाइनिंग या लेयर ऑफ पोरिफेरा, अंदर की तरफ ये पाया जाता है। ठीक है, और इनके पास में क्या होता है, दे बेयर स्मॉल, सम स्मॉल पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, यानी में ऑस्टिया पाया जाता है जिसके थ्रू पानी अंदर आता है। ठीक है, वो तो पढ़ लिया था आपने। और कॉनोसेल्स जो होते हैं या कॉनोसाइट्स जो होते हैं ये स्पॉन्जोसेल को लाइन करते हैं। तो आपने ये डायग्राम बनाया था इस तरह से, तो यहाँ पर कॉलर सेल्स थे तो यहाँ पे थे, और ये जो स्पॉन्जो, ये जो बीच बीच का लेयर है, ये वाला जो पार्ट, लेयर नहीं बोले, जो बीच की खाली जगह है इसको क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जो सेल, है ना, ये स्पॉन्जो सेल है। तो स्पॉन्जो सेल के किनारे किनारे पे कौन सा सेल है, किनारे किनारे पे कौन सा सेल है, कॉनोसाइट्स, यही तो कॉनोसाइट्स है। ठीक है, स्पॉन्जो सेल इज लाइंड बाई, वही लिखा है कॉनोसाइट्स लाइंस, सॉरी, कॉनोसाइट्स लाइन द स्पॉन्जो सेल। ठीक है, ओके, कॉनोसाइट्स क्या है, स्पॉन्जो सेल को घेर के रखे। ओके, ये पढ़ो, कॉनोसाइट्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्पॉन्जो सेल, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
ओके, लास्ट देख लो, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स की बात की गई है। ये बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको बनाता है स्पिक्यूल्स, दे आर फाइबर्स दैट फॉर्म द एक्सोस्केलेटन ऑफ पोरिफेरा। ठीक है, आउटर फ्रेमवर्क बनाता है। ओके, फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, शेप प्रोवाइड करना। प्रोटेक्शन एंड शेप प्रोवाइड करना। अच्छा, एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? देखो, तो तीन एग्जांपल्स है इसके, तो इसके तीन एग्जांपल देखो। साइकॉन, इसको साइंटिफिक नेम स्काइफा। यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया, स्पोंजिया, बाथ स्पंज। और स्पॉन्जिला, फ्रेश वाटर स्पंज। ठीक है, तीन एग्जांपल नाम याद करना है, जैसे यहाँ पे इसको याद कर लो। जैसे साइकॉन, तो इसको ऐसे याद कर लो, इस इसका नाम जैसे यू, यू स्पॉन्जिया है तो यू टेक बाथ। ठीक है, यू से याद कर लो, यू स्पॉन्जिया। और बाथ, बाथ, बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, यू टेक बाथ। ठीक है, और स्पॉन्जिला तो फ्रेश जिला। ठीक है, फ्रेश जिला, फ्रेश जिला, जिला से याद कर लो इसको, फ्रेश जिला, फ्रेश जिला। और इसको याद कर लो साइको, तो साइको, साइको ऐसे याद कर लो, साइको, साइको सैया, है ना? सैया साइको मूवी आया था, गाना आया था शायद, हाँ। तो वैसे ही साइको स्काइफा। ठीक है, साइको स्काइफा। पांच पांच बार पढ़ो, रटने वाला है, तो रटने वाली जो चीजें हैं ना उसको आपको रिपीट बार बार करना पड़ेगा। ठीक है, तो साइको साइफ स्काइफा, यू टेक बाथ, मतलब यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, और स्पॉन्जिला जिला, फ्रेश फ्रेश जिला। ठीक है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तो ये सब है। अच्छा, ये एक्सेप्शन भी है, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पॉन्ज जो होते हैं, या मोस्ट ऑफ द पोरिफेरा जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो होते हैं मरीन। बट ये जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, ये उसका एक्सेप्शन है। ये एक फ्रेश वाटर में रहने वाला स्पॉन्ज है। ठीक है, तो इसलिए इसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज भी बोलते हैं, स्पॉन्जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आज इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं, एक एक करके सारे हर एक वीडियो में एक एक फाइलम की बात कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं स्टॉप, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ बात करेंगे हम फाइलम सिलेंडरेटा के बारे में। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, थैंक यू, बाय बाय।